नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सदन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा काट दिया। इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दिया, वहीं एनडीए बैकफुट पर नजर आया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का हर एक नेता संविधान की कॉपी लेकर जब सदन में पहुंचा तो मोदी शाह के भी पसीने छूट गए। आलम तो ये रहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के लिए पोडियम की तरफ आगे बढ़े तब राहुल गांधी ने तुरंत संविधान की कॉपी को ऊपर कर दिया। इसके बाद नारे लगाए गए कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब पिछले 2 कार्यकालों में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत रहा तो किस तरीके से संविधान की कथित तौर पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब वही संविधान का पाठ पढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन सदन में उतरा है। पहले दिन का यह हाल हो चुका है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि सदन में यूपी के 2 लड़कों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। एक है राहुल गांधी, दूसरे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जब अपने 37 सांसदों के साथ सदन में एंट्री मारी है तो बीजेपी नेता भी देखते रह गए। एक ऐसा नेता जो कि 37 सांसद होने के बावजूद विपक्ष में बैठने का चुनाव करता है, जहां दूसरी तरफ 2 सांसद होने के बावजूद मोदी सरकार में जितने भी नेता हैं मंत्रालय मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सदन में अपना अलग ही तेवर दिखाया है। तो सदन में क्या कुछ हुआ है और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों कह दिया है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सहमति से सरकार चलाएंगे। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तरफ नमस्कार किया है, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो आज तो गजब ही हो गया। तस्वीरें तरह तरह की निकलकर सामने आई हैं। अखिलेश यादव वायरल हो रहे हैं, राहुल गांधी वायरल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, अखिलेश यादव ने एक तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा उनका पसंदीदा राज्य था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी 80 में 78 लाएंगे, 80 में 80 लाएंगे, उसमें धूल जटा दी। पूरे देश को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन इतना बढ़िया करेगा, जबकि इलेक्शन से 2 या 2.5 महीने पहले एक दिन ओपिनियन पोल आ रहा था और एबीपी चैनल पे दिखाया जा रहा था इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलेंगी। आपको याद होगा मैंने उसी दिन शो किया था, मैंने कहा था मैं गांव में जाके जो हालात देख रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाए। तब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब नतीजे आए तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझे बधाई दी कि अकेला 4 PM ऐसा था जो ये बातें कह रहा था। अखिलेश यादव एक प्रचंड जीत के साथ गए हैं, संसद में दिल्ली में पहुंचे हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी उन्होंने। जो काम मुलायम सिंह नहीं कर पाए थे वो काम उन्होंने तब किया। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आया था विधानसभा चुनाव में और इस बार 37 सांसद ले आए। वो अपने कौशल क्षमता दिखा दी उन्होंने, क्या रणनीति है। लेकिन आज कुछ और तस्वीरें कह रही थी। आज वो अवधेश प्रसाद जी का हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। अयोध्या के सांसद हैं, दलित हैं और मेरे ख्याल से पूरे देश में अगर मोदी जी को, योगी जी को किसी सीट का सबसे ज्यादा दर्द होगा वो अयोध्या हारने का होगा। हालांकि अयोध्या अपने आप में हमेशा इतिहास रचती है। जब वो बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था तब भी अयोध्या में भाजपा हारी थी और जब राम मंदिर बना तब भी अयोध्या में हारी है। लेकिन अवधेश प्रसाद को वो विधानसभा में भी अपने आगे बिठाया करते थे बराबर में। आज अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर वो एक हाथ में संविधान, एक हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ लेके गए तो वो एक मैसेज दिया उन्होंने कि देखो ये अयोध्या जिसके नाम पर तुम नफरत फैला रहे थे, यह अयोध्या जिसके नाम पर तुम हिंसा करने की बात कर रहे थे, उस अयोध्या से यह आदमी जीत के आया है आज। और ये भगवान राम का संकेत है कि जो अवधेश प्रसाद जीत कर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना आज अवधेश प्रसाद को देख रहे थे वो मुझे लगता है उनको बड़ी मिर्ची लग रही थी। तो आज अखिलेश यादव का पूरे सदन में जो झटका था, जो जलवा था, उसकी आज सुबह से देख रहे हैं लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, वो लगातार वायरल हो रहे हैं। वो आज अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने काम भी वैसे करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अब तो ये है कि अगर पार्लियामेंट की सीटों को विधानसभा की सीटों में जोड़ लिया जाए और आज चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव निश्चित रूप से अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। बीजेपी के पसीने छुड़ा दिया अखिलेश यादव ने। बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पसीने छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव का कद बड़ा है। आज फ्रंट रो में राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। अब तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने अवधेश प्रसाद का साथ तब भी नहीं छोड़ा। विधानसभा में भी एक साथ बैठते थे और वहां पर भी अपने पड़ोस में बैठाया है। जब सोनिया गांधी आती है, अखिलेश यादव से नमस्कार
नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाती हैं तो वो कहते हैं ये अवधेश यादव हैं, अवधेश प्रसाद है, माफ कीजिएगा, जो कि अयोध्या से सांसद हैं। तो किस तरीके से उन्होंने अवधेश प्रसाद को अपने साथ रखा है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब ये तो हुई अवधेश प्रसाद की बात, आपको क्या लगता है सर, अयोध्या क्या संकेत दे रही है मोदी सरकार के लिए? देखिए, भगवान राम ने सीधा सीधा संकेत दे दिया कि भाई मेरे नाम पर राजनीति मत करो। जिस समय अयोध्या मंदिर का इन्होंने शुरुआत करने की बात करी, उस समय चारों शंकराचार्य ने मना किया कि यह मुहूर्त ठीक नहीं है, पूर्ण मंदिर बना नहीं है, मंदिर पे पताका नहीं लहराइए, अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन तब इनको लगता था कि राम मंदिर हमें चुनाव में जीत दिला देगा। तो भगवान राम को जिस तरह बेचने की कोशिश की गई, वो पूरा आज भगवान राम ने संकेत दिया, पहले अयोध्या में हराया। और देखिए भ्रष्टाचार का आलम देखिए, अयोध्या की जो पंचकोसी परिक्रमा और वो बाकी राम तीर्थ योजना और तमाम योजनाओं पे जो पैसा बहाया गया, जो सड़कें बनाई गई और सड़कों के लिए नाम पे गरीबों के आशाने उजाड़े गए, वो सब सड़कें टूट गई हैं। दैनिक जागरण जैसा अखबार जो सत्ता का सबसे चमचा अखबार है, वो तक आज मजबूर है उन सड़कों की फोटो छापने के लिए। इसके अलावा मंदिर के मुख्य पुजारी ने बयान दिया है आज, बड़ सत्येंद्र दास जी ने, और बड़ा चर्चित बयान हो रहा है कि गर्भगृह में पानी टपक रहा है। यानी हजारों करोड़ों का जो मंदिर था उस पे भी क्या भ्रष्टाचार हुआ है। गर्भगृह में जहाँ रामलला की मूर्ति रखी है, पुजारी का बयान आ रहा है कि ऊपर से पानी टपक रहा है, गर्भगृह से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। कुछ दिनों पहले वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी। तो मतलब मंदिर की जमीन में भी भ्रष्टाचार किया गया, मंदिर बना तो वहां भी भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि दान में भी भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि पानी टपक रहा है। अयोध्या की सड़कें टूट रही हैं। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आए, पहली बारिश में बाउंड्री बॉल गिर गई। तो ये लाइव उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश में कई बार कर चुके हैं। वो आए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, अभी गए और 1 महीने के अंदर कई जगह से पूर्वांचल एक्सप्रेस टूट गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, 1 महीने के अंदर टूट गया। काम कराने की जिम्मेदारी थी अवनीश अवस्थी की, सबसे ताकतवर अफसर थे योगी आदित्यनाथ के। इतने मोटे भ्रष्टाचार की फाइलें दिल्ली में धूल फांक रही है, जांचों की, अवैध संपत्तियों की, लेकिन फाइलें चूंकि योगी आदित्यनाथ के समय पीएस बने हुए हैं तो बचे हुए हैं। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार के एक्सप्रेस वे बने उत्तर प्रदेश में जो एक प्रधानमंत्री के उद्घाटन के 1 महीने के अंदर टूट गए। ऐसा मंदिर बना जिसमें पानी छू रहा है, ऐसी स्टेशन की बाउंड्री वॉल बनी जो पहली बार में गिर गई। ये भगवान राम कह रहे हैं कर क्या रहे हो, मेरे नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो अयोध्या के जो संकेत हैं वो प्रधानमंत्री को समझ में आ गए। यही कारण है जब रिजल्ट आया वो पहली बार कार्यकर्ताओं के पास गए तो उनकी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू थे कि ये उत्तर प्रदेश तो मेरा लुट गया, बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में बनारस में प्रधानमंत्री जी 2-3 राउंड में पीछे रह गए, मार्जिन 3 लाख कम हो गया और इतना खराब लगा। खराब बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के काफिले पे चप्पल फेंकी गई बनारस में। ये सब भगवान राम के संकेत हैं कि राम के नाम पर बदनाम ना करो, राम के नाम पर राजनीति ना करो। ये अयोध्या ने पूरी तरह से संकेत दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी संकेत दे दिए और संकेत अपने आप में साफ है कि जो घमंड में चूर होकर चलते थे अब झुकने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने कह भी दिया है कि जब प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी पर चप्पल चलाई था तो समझ सकते हैं कि मोदी का डर अब खत्म हो चुका है। तो अखिलेश यादव की सर हमने बातचीत कर ली है, अब राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। आज राहुल गांधी भी पूरे तेवर के साथ फुल कॉन्फिडेंट मोड में उन्होंने एंट्री मारी है और एंट्री मारते ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने संविधान की कॉपी को ऊपर कर दिया, पहली बात। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां खिसियाए वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ नमस्कार किया है। वो भी ऐसे नमस्कार किया, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि पिछले कार्यकाल में जब बहुमत था तो अपने ही नेताओं के, अपने ही एनडीए के घटक दलों के नेताओं को नमस्कार नहीं स्वीकार करते थे, अब विपक्ष को नमस्कार कर रहे हैं। बयान भी सर एक निकलकर सामने आया, आज ही बयान दिया गया। बयान देखिए, इसमें लिखा भी है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब इस बयान पर और नमस्कार पर क्या कहेंगे सर? हम अब याद आ गया कि देश को चलाने के लिए सबको साथ लेके चलना जरूरी होता है। मतलब ये वही प्रधानमंत्री हैं जब एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो रही थी तो जिस समय फेरे पड़ रहे थे, दुश्मन की भी बेटी की शादी होती है तो आशीर्वाद दिया जाता है। इन्होंने उस समय इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया था, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, ये सहमति के आधार पर। अब समझ में आ गया है कि हाउस में, सदन में, लोकसभा में इतना भारी प्रेशर है, इतना भारी दबाव है कि अब सदन चलाना असंभव है। अब वो एक अकेला सब पर भारी,
अब भारी होने की बारी राहुल गांधी की आ गई है। और प्रधानमंत्री को नमस्ते इसलिए करनी पड़ी कि बहुत बड़ी एजेंसी ने जब उत्तर प्रदेश में सर्वे किया तो राहुल गांधी 36% लोगों की पसंद थे प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी 32% लोगों की पसंद थे। यानी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मोदी के मुकाबले। ये जो अचानक से मोदी का ग्राफ गिरा है, इससे नींदें उड़ना स्वाभाविक है। वो तानाशाही, वो अहंकार, इसका अंत होना ही था। मुझे लगता है कि अब उनको समझ आ रहा होगा कि ये राजनीति में तानाशाही और अहंकार जैसी चीजें चलती नहीं है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आखिरी सवाल लूंगी सर, प्रोटेम स्पीकर को लेकर आज बवाल हुआ। कायदे से कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता के सुरेशन को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया, भर्तरी मेहताब को बना दिया गया। अब स्पीकर को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। सर, ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि शपथ ग्रहण चल रहा है, प्रोटेम स्पीकर बता दिया गया, स्पीकर का नाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी गहमा गहमी चल रही है। चंद्रबाबू नायडू से अंदरूनी बातें चल रही हैं, उनसे डील की बात हो रही है कि तो इतनी डील ले लो, लेकिन स्पीकर पद से नाम, मतलब इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। और ये स्पीकर इस बार बनाना बड़ा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी सदन चला भी नहीं पाएगा। इतने आप, ये वो नहीं है कि आपने एक साथ में कुछ सांसदों को सस्पेंड कर दिया। अब 200, 250, 250 सांसद एक तरफ हैं। 250 में इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश के सांसद भी इनकी तरफ लड़ने नहीं आएंगे। वो ठीक है भाई, हम सहमति दे दी, तुमने हमें समर्थन दे दिया, लेकिन लड़ाई अपने आप निपटो। तो जाहिर है प्रधानमंत्री के लिए और स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होगा सदन चलाना। इसीलिए गहमा गहमी, स्पीकर का नाम अभी तक सामने ना आना इसी रणनीति का या इसी परेशानी का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि सदन का पहला दिन ऐसा है तो आगे आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से देखा जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी के 2 लड़के सदन में चमक रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो करके दिखाया है वो किसी के बस की बात नहीं है। 37 सांसदों को लेकर विपक्ष में बैठने के लिए भी दम चाहिए होता है, और ये दम अखिलेश यादव ने दिखाया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ लोकप्रियता बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सदन का आगाज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजाम क्या होगा। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, सदन के सत्र के पहले दिन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।